मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की। आज है 29 अगस्त और आज है ट्यूसडे, तो बढ़ते हैं आगे अपने करंट अफेयर सेशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया मैंने आपको। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है, ओह मैंने आंसर ही बता दिया वैसे आपको ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो क्वेश्चन ये था कि कौन से कंट्री को प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने रिसीव करा है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर फ्रॉम द ग्रीक गवर्नमेंट, ठीक है। तो वैसे आंसर मैंने बता दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में रिसीव करा है अवार्ड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर फ्रॉम द ग्रीक गवर्नमेंट। आपको पता है ना, प्राइम मिनिस्टर जी हाल ही में साउथ अफ्रीका गए थे, फिर उसका ग्रीस भी गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे उन्हें ग्रीस में और ये दिया गया द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम द फर्स्ट फॉरेन हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, याद रखिएगा, इज अ फर्स्ट फॉरेन हेड ऑफ द गवर्नमेंट टू बी अवॉर्डेड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर बाय द ग्रीक गवर्नमेंट एंड दिस रिकॉग्निशन वाज गिवन ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफिशियल विजिट टू ग्रीस, ठीक है। इंडिया और ग्रीस एग्री हो चुके हैं वैसे अभी हाल ही में डबल बायलैटरल ट्रेड बाय 2030 एंड एलिवेट पार्टनरशिप टू स्ट्रेटेजिक लेवल। ग्रीस की बात करें तो कैपिटल क्या है, एथेंस, ठीक है, और करेंसी क्या है, यूरो। ये आप देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ऑनर किया जा रहा है, ठीक है, बाय ग्रीक प्रेसिडेंट। ये उनके प्रेसिडेंट है, ठीक है, कैटरीना, ठीक है। आपको बताना है वो कौन सा रिनोड इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने हाल ही में कोलैबोरेट कराया विद HCBC टू बैक इनोवेशन ड्रिवन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। तो मतलब ये दोनों अभी इंस्टीट्यूट मिलके क्या करेंगे, इनोवेशन ड्रिवन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करेंगे या फिर उन्हें सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये है IIT बॉम्बे और HCBC ने दोनों ने कोलैबोरेट किया आपस में, ठीक है। और प्रोफेसर सुभाष चौधरी हैं जो कि डायरेक्टर हैं IIT बॉम्बे के, और HCBC की बात करें तो मिस्टर हितेंद्र देव ये CEO हैं HSBC इंडिया के, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। Which type of university is being established with the foundation stone laid by यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। तो आपको पता है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने हाल ही में एक यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन स्टोन रखा है। तो वो यूनिवर्सिटी क्या है, कौन सी है वो है आपकी सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ठीक है। और ये कहाँ पे इस्टेब्लिश करी जा रही है, ये करी जा रही है एट पार्वतीपुरम मान्यम डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थन रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का जो नॉर्दर्न रीजन है वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, पार्वतीपुरम मान्यम। तो वहाँ पे ये इस्टेब्लिश करी जा रही है ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ठीक है। और यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी एट सिलारू, ठीक है, उस प्लेस का नाम होगा उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिलारू, ठीक है। और सेंट्रल जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी है ना हैज़ बीन लोकेटेड इन द ट्राइबल एरिया ऑफ पार्वतीपुरम मलयालम डिस्ट्रिक्ट विच इज़ स्टैंड एज ए मार्क ऑफ द फ्रीडम फाइटर अलूरी सीतारामराजू, ठीक है। द ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ठीक है, इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी में 24 एकेडमिक कोर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, एक डिग्री जहाँ पे शॉर्ट टर्म कोर्सेज होंगे इन स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल एंड जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होंगे, प्रमोट द इंडिविजुअल कल्चर है, ठीक है, ये सब। चीफ मिनिस्टर कौन है आंध्र प्रदेश के, YS जगनमोहन रेड्डी। कैपिटल है अमरावती। ये देख सकते हैं आप, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर। आपको बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में which organization has the Ministry of Defence sign a contract for the acquisition of 5 fleet sport ship, ठीक है, fleet sport ship FSS for the Indian Navy। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, ठीक है। और इसके अंडर क्या होगा कि 5 वो प्रोवाइड करेंगे फ्लीट स्पोर्ट शिप टू फॉर द इंडियन नेवी, जिसकी ओवरऑल कॉस्ट आ रही है 19,000 करोड़ रुपीज़, ठीक है। एंड दी शिप विल बी, अच्छी बात यह है कि इंडिजिनियसली डेवलप, अगर इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, इंडियन डिफेंस सेक्टर जितने प्रोजेक्ट, ठीक है, इंडिया में ही देगा तो उससे क्या होगा, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ठीक है। तो जो कि इंडिया के लिए एक अच्छी बात है, ठीक है। एंड दी शिप विल बी इंडिजिनियसली डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्टेड बाई HSL विशाखापट्टनम, ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है।
Cabinet Committee on Security has approved the acquisition of these ships. Fleet sport ship of 44,000 ton will be first of its kind to be built in India by an Indian shipyard. तो डिफेंस मिनिस्ट्री साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद HSL टू बाय 5 फ्लीट स्पोर्ट शिप फॉर इंडियन नेवी फॉर 19,000 CR. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस. ठीक है, और आप सभी को जानना इंपॉर्टेंट भी है. हाल ही में क्या है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम. तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में लॉन्च करी है, पूरे इंडिया में नहीं है, अभी कुछ स्टेट्स में ये लॉन्च हुई है, मेरा बिल मेरा अधिकार. तो इसका मतलब इनिशिएटिव इसका यही है कि प्राइमरी गोल यही है कि कल्टीवेट करना प्रैक्टिस ऑफ आस्किंग फॉर बिल. कि आप जब भी शॉप पे जाएं तो आप बिल ज़रूर मांगे. ठीक है, आप कुछ भी परचेज़ करें आप बिल मांगे. ठीक है, तो ये इस स्कीम का वे है. और ये इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ. इसका इंग्लिश में कहते हैं इसे इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम. ठीक है, और एनकरेज द कल्चर, ताकि इसलिए लॉन्च करी है गवर्नमेंट ने ताकि बिल का कल्चर हो. ठीक है, कि टैक्स इवेजन ना हो सके, हर कोई मतलब बिल पे करे. ठीक है, और टैक्स सरकार के पास जाए. दिस इज़ बीइंग डन टू एसोसिएशन विद द स्टेट गवर्नमेंट. इसमें क्या होगा कि 2 बम्पर प्राइज़ दिए जाएंगे. ठीक है, 1 करोड़ का ईच विल बी गिवन इन हर क्वार्टर में 2 पर्सनस को 2 करोड़ मतलब 2 बम्पर प्राइज़ दिए जाएंगे 1 करोड़ रुपीज़ के. ठीक है, और इसमें क्या होगा ऑल्सो 800 लकी ड्रॉज भी होंगे हैविंग अ प्राइज़ वैल्यू ऑफ, जिन्हें प्राइज़ मिलेगा 10,000 रुपीज़ तक का, है ना. एंड 10 ड्रॉ विद द प्राइज़ ऑफ 10 लाख रुपीज़ ईच एवरी मंथ. तो 10 ड्रॉज होंगे. ठीक है, विद द प्राइज़ ऑफ 10 लाख रुपीज़ विद ईच मंथ. ठीक है, तो ये सब जो गवर्नमेंट दे रही है ना, इसके लिए आपको सिर्फ पता है क्या करना है. अगर आप कोई भी शॉप में जाते हैं आप और कोई भी 200 तक की चीज़ खरीदते हैं उससे ऊपर की. ठीक है, तो आपको वहाँ पे बिल मांग लेना है. ठीक है, और आपको वो बिल फिर क्या करना है, मेरा बिल मेरा अधिकार एंड्रॉयड ऐप या फिर मेरा बिल .gst.gov जाके आपको अपलोड कर देना है. और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई लकी ड्रॉ में तो आप 1 करोड़ में भी आ सकते हैं. ठीक है, जो आपको कैश गिफ्ट मिलेगा, या फिर वो कौन से थे 1 करोड़. ठीक है, 1 करोड़ है गिफ्ट. ठीक है, एक है 800 लकी ड्रॉज हैं. ठीक है, मतलब जहाँ 10,000 के मिलेंगे और एक 10 लाख रुपीज़ के. तो आप देख सकते हैं. ठीक है, और ये स्कीम लॉन्च होने वाली है 1 सितंबर 2023 से. पर अभी इनिशियली ये लॉन्च होगी सिर्फ पुडुचेरी, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड स्टेट ऑफ असम, गुजरात एंड हरियाणा, यहीं पे लॉन्च होगी. बाकी स्टेट में नहीं है. तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वेट कीजिए थोड़ा. तो ये स्कीम जब लॉन्च हो जाएगी तो जब भी आप शॉप पे जाए बिल मांगिए. ठीक है, और उसे अपलोड कर दीजिए. ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू स्पोर्ट इनिशिएटिव दैट वाज लॉन्च इन न्यू दिल्ली. ठीक है, तो जो नया स्पोर्ट्स इनिशिएटिव हाल ही में लॉन्च हुआ है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश लीग. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये क्रिकेट की लीग है. ठीक है, और ये न्यू दिल्ली में लॉन्च करी गई है और इसे सपोर्ट किया गया है बाई BCCI अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन एंड वेरियस स्टेट बॉडी एमिंग टू गिव क्रिकेट अ मच नीडेड बूस्ट इन द हिल. ठीक है, सेट टू स्टार्ट फ्रॉम द 8 सितंबर. इट विल फीचर, इसमें 5 टीम खेलेंगी और 13 मैचेस होंगे. ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे. और अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम है पेमा खांडू. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, ईटानगर. तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे. ये मैप में देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, लोकेशन. चलिए बढ़ते हैं आगे. वाई वाज यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग सस्पेंडेड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, WFI को क्यों सस्पेंड कर दिया यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने. तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने इसलिए सस्पेंड कर दिया कि आपको पता है कि जो वहाँ के चीफ थे उन पे काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस लगे थे. ठीक है, हाल ही में जब हमारे सारे रेसलर्स ने प्रोटेस्ट भी किया था. तो अभी क्या है, तब WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि उन्हें कहा गया था कि आपको इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं. तो उन्होंने इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवाया अभी तक टाइम पे. तो इसीलिए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया है. ठीक है, WFI को सस्पेंड कर दिया विद इमीडिएट इफेक्ट फॉर फेलिंग टू कंडक्ट इलेक्शन ऑन टाइम एंड दिस मूव विल नॉट अलाउ. और इसके कारण क्या होगा, जो भी इंडियन मतलब रेसलर्स हैं, ठीक है, वो अब इंडियन फ्लैग के अंडर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में. तो उन्हें क्या है कि एज ए इंडियन रेसलर उन्हें न्यूट्रल
एज के तौर पे वहाँ पे क्या है कॉम्पीट करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि चैम्पियनशिप होने वाली है सितंबर 16 से, ठीक है। तो वहाँ पे उन्हें न्यूट्रल एथलीट के तौर पे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, ठीक है, इसकी हम यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के बारे में जान लेते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये एक ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, फॉर द स्पोर्ट्स ऑफ रेसलिंग, ठीक है। और इसे रिकॉग्नाइज बाई, इसे रिकॉग्नाइज किया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने, ठीक है। एंड ये रिस्पॉन्सिबल है जो देखती है, प्रमोट करती है स्पोर्ट्स ऑफ रेसलिंग ऑन एन इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। इसे फॉर्मेशन कब हुई थी, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1912 में, ठीक है, एज द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन रेसलिंग स्टाइल्स, फिलहाल इसका नाम था, ठीक है। बट 2014 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर का है लोजेन, स्विट्ज़रलैंड में इसके हेडक्वार्टर है। और ओलंपिक स्टेटस की बात करें तो रेसलिंग आपको पता ही है कि पार्ट है ही ओलंपिक का, हैज़ बिन पार्ट ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स सिंस देयर इंसेप्शन इन 1896। तो ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के बारे में था, ठीक है। और इन्होंने सस्पेंड कर दिया है WFI को, ठीक है। वेयर इज़ दी B20 समिट इंडिया 2020 शेड्यूल टू टेक प्लेस। तो B20 समिट आपकी हुई है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और जो इस समिट इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ B20 इंडिया राइज, रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेट, इनोवेटिव, सस्टेनेबिलिटी, इक्विटेबल बिजनेस, ठीक है। बुक की सीरीज़, ठीक है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ठीक है। फोकस ऑन दी स्पीचेस ऑफ विच प्रोमिनेंट इंडियन फिगर। तो आपको बताइए कि सबका साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास, ये बुक फीचर है नरेंद्र मोदी जी पे, ठीक है। और वो इन्होंने ये लाइन यूज़ भी करी है अपनी स्पीचेस में बहुत बार, ठीक है। तो उसी को लेके बुक की सीरीज़ लॉन्च करी गई, ठीक है। कहाँ पे, 26 अगस्त को भोपाल इन मध्य प्रदेश। एंड बुक विल बी लॉन्च बाई दी चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने बुक लॉन्च करी, ठीक है। एंड द सीरीज़ हैज़ बीन टाइटल सबका साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास, ठीक है। जो इसकी पहली वॉल्यूम थी बुक की, वो लॉन्च करी गई थी लास्ट ईयर सितंबर 23 को लास्ट ईयर। और अभी क्या सेकेंड वॉल्यूम ऑफ द बुक, जिसमें 86 स्पीचेज़ है फ्रॉम दी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सेकेंड ईयर ऑफ श्री मोदी सेकेंड टर्म इन दी सेकेंड टर्म की बात हो रही है, ठीक है। जून 2020 से लेकर मई 2021 के बीच में जो भी उनकी 86 स्पीचेज़ रही हैं वो हैं इस सेकंड वॉल्यूम में, ठीक है। और अगर हम थर्ड वॉल्यूम की बात करें तो वहाँ पे भी 80 स्पीचेज़ है, कब से कब तक, जून 2021 से लेकर मई 2022 तक, जो कि थर्ड ईयर था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, उनके सेकेंड टर्म का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा ये बुक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। In which shooting event did Amanpreet Singh win the gold medal at the ISSF World Championship? तो अमनप्रीत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है मेंस 25 स्टैंडर्ड पिस्टल में, ठीक है। और ये इवेंट कहाँ हुआ था, अजरबैजान कैपिटल बाकू, ठीक है, करेंसी मन्नत, ठीक है। तो ये है अमनप्रीत सिंह, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर और प्लीज़ शेयर कर दीजिए दूसरों के साथ, और कमेंट सेक्शन में कमेंट तो बनता ही है।